नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिस खबर को देखकर आप भी ये सोचेंगे कि सामाजिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी शर्तें कैसे हैं, सामाजिक कार्यक्रम में प्लास्टिक का यूज कैसे नहीं किया जा रहा है या इसमें नशे का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। मैं इन टीम के सदस्यों से भी बात करके आपको सुनाऊंगा और इनके परिवार के सदस्यों से भी जुड़े रहिए मेरे इसी पेज से। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है ये पश्चिमी राजस्थान के सांचौर जिले के एक सामाजिक कार्यक्रम की है। इस दौरान एक ऐसी टीम कार्य कर रही है जो नशा मुक्ति को लेकर सबको जागरूक करती है और साथ साथ ही सिंगल प्लास्टिक यूज को लेकर भी मना करती है। 3 दशकों से ये टीम अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है, सामाजिक कार्यक्रम और भी कई हो। अभी कुछ ही दिनों पहले सांचौर में एक विश्व पर्यावरण दिवस की संगोष्ठी हुई। उस संगोष्ठी के बाद ये टीम यहाँ पे भी कार्य कर रही है। यहाँ के लोग भी इसको लेकर काफी जागरूक भी हो चुके हैं। मैं इन टीम के मेंबरों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, साथ ही इन परिवार के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली भी आपने निकाली थी, संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ था। उसके बाद जब आप सांचौर में सामाजिक कार्यक्रमों में ताम्र बर्तन हो या नशा मुक्ति का अभियान चला रहे, आपकी टीम कब से कार्य कर रही है? ये कोशिश पर्यावरण सेवक टीम पिछले 25 वर्षों से सेवा के कार्यों में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद खम्मूराम जी बिश्नोई के नेतृत्व में ये शुरू से ही टीम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहाँ भी सार्वजनिक स्तर के कार्यक्रम हो या मेला हो, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, वहाँ प्लास्टिक के ऊपर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाती थी। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे इस टीम ने पूरा विशाल रूप ले लिया। अब ये टीम भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई बार पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण रैली के लिए लोगों को जागरूकता अभियान चला चुकी है। और इसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए आज ये टीम सांचौर जिले के बालाजी नगर में पहुंची है सेवा देने के लिए। और ये टीम इस शर्त के साथ आती है कि जो सामाजिक समारोह है वहाँ नशे की मनुवार नहीं होती है और सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें कप है, गिलास वगैरह, इसका प्रयोग नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है। इसी मांग पर ये टीम पूरे दिन, इस टीम के सभी सदस्य पूरे दिन एक ताम्र लोटे से जलपान करवाते हैं आते मेहमानों को बिल्कुल निःशुल्क रूप से। और जूठन मुक्ति के लिए भोजनशाला में जाकर के जगह जगह लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई अन्न का हमें आदर करना है, अन्न का सम्मान करना है। अन्न देव है और अन्न देव ऐसा है जिसका अपन भोजन लेते ही उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हाथों हाथ उसका फल मिलता है। इसी तरह लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह तख्तियां लगाना, जगह जगह बोर्ड लगाना, बैनर लगा करके लोगों में एक तो पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए और एक नशे की रोकथाम के लिए ये टीम पिछले 25 वर्षों से लगातार सेवा दे रही है। और इसमें सेवा देने वाले सभी निःशुल्क रूप से कार्य करते हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारी है, कुछ शिक्षक है, कुछ किसान है, कुछ मजदूर है, कुछ बेरोजगार है, कुछ कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं। सभी अपने भाव से सेवा देने के लिए आते हैं और सेवा दे करके आप गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं। और अब आपको आगे बात करेंगे। सर, कितने सदस्यों की टीम है और आप कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग पोस्टों पे कार्यरत है, अलग अलग व्यापार में जुड़े हुए हैं, कोई कर्मचारी भी है, फिर इनको जोड़ के रखना, एकत्रित करना और फिर सामाजिक कार्यक्रम में सेवा भी देना? ये आपको बता दूं कि ये टीम बहुत ही बड़े स्तर की है। पूरे भारत में इसके करीब 150-200 लोग जुड़े हुए हैं और सभी अपने भाव से काम करते हैं। इनके लिए कोई आचार संहिता नियम नहीं, सभी अपने भाव से सेवा देने के लिए हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और ये पूरे देश में अलग अलग स्तर पर इनकी शाखाएं बना रखी है। जो ये आज सेवा दे रही है शाखा सांचौरी और मालानी शाखा, जिसमें करीब 15 से 20 लोग जुड़े रहते हैं और वो दिन में 2-3 जगह जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, अलग अलग भाग लेते हैं। यहाँ हम 7 सदस्य टीम आज सेवा देने के लिए पहुंची है और सुबह से हम लगातार ताम्र लोटों के से लोगों को जलपान करवा। सर, आपका इस परिवार से संपर्क भी हुआ होगा, फिर आपने ये भी उनके सामने आपकी नियमावली भी रखी होगी, शर्तें भी रखी होगी या ये आप शर्तें मंजूर करेंगे तो हम रखेंगे? यदि कोई परिवार ऐसी शर्तें मंजूर नहीं करता है तो वहाँ आप सेवा देने नहीं पहुँचते या पहुँचते भी है? देखो, आपको बता दें कि हम इससे पहले सांचौर में सेवा देने के लिए आए थे। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ आयोजन हुआ था जो सांचौर में पहली बार आयोजित हुई थी। वहाँ हमारी टीम को आमंत्रित किया था, तो हमने यहाँ बड़े 2 दिन तक वहाँ सेवा दी थी। उसी सेवा का प्रभाव ये पड़ा कि अब यहाँ इलाके में लोग हमें निमंत्रित देने लगे हैं और हम सबसे पहले जहाँ समारोह होता है उनको आगे शर्त ये रखते हैं कि नशे की मनुवार नहीं होगी। यदि नशे की मनुवार होगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग होगा तो हम कार्यक्रम को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं रोकेंगे। तो आगे जिनकी इच्छा होती है भाई ये हमें यहाँ नशे की मनुवार नहीं होगी तो हम पहुँचते हैं। और जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता तो हम टीम की ओर से बहुत प्रयास किए जाते हैं। लगभग आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने अस्वीकार किया है, पक्का ही स्वीकार करते हैं और नशे की मनुवार नहीं करते हैं। और हमारी सेवा को देख करके
शाम को हमें इतने प्रभावित होकर के कहते हैं भाई 10 लोग और हमसे जुड़ते हैं। टीम द्वारा खमूराम जी द्वारा गायत्री विद्या मंदिर सांचौर में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई थी। पर्यावरण बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार आयोजन चलाया है। इनके कार्य से प्रभावित होकर के हमने भी, हमारे घर पे कार्यक्रम था तो इनसे संपर्क किया और इनकी सारी सेवा शर्तें पहले से ही हमें मंजूर थी, फॉलो कर रहे थे, इसलिए हमें भी इनको आमंत्रित किया। नशा मुक्ति, झूठा नहीं छोड़ना, पॉलीथीन अवॉइड, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही हम इनको पालन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और इस टीम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आभारी हैं। ये आए, लोगों को जागरूक किया। अगर हर सामाजिक स्तर पे ये जाएंगे कार्यक्रमों में तो लोग अपने आप जागरूक हो जाएंगे, नशे वगैरह से दूर रहेंगे। सर, ये ताम्र का लोटा हाथ में लेकर खड़े हैं और पानी पिलाने के लिए, लेकिन आम जब घरों में देखा जाए तो वो लोहे का लोटा या प्लास्टिक के गिलास लेकर लोग पानी पिलाने आते हैं। आप इस लोटे से पानी पिलाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, एक तो ये शुद्ध है, पवित्र है। प्लास्टिक तो सबसे खराब है, वापस यूज भी नहीं होता है। स्टील इससे भी खराब है और ये शुद्ध है। जो पहले भी घरों में यही काम में लेते थे और वापस लौट के लोग इसी चीज पे वापस आए हैं और यही आगे होना चाहिए। भोजन करने के लिए कांसे की थाली है, पीतल है, कांसा है, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया है, आगे स्वास्थ्य के लिए भी। और लोग बहुत जागरूक हुए, सोशल मीडिया से भी जागरूक हुए और आप द्वारा चलाई जा रही मुहिम से तो बहुत जागरूक हुए। 5 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ देखा तो इस टीम से संपर्क करके सबको बुलाया और सब लोगों को अच्छा रहा। ये मेरा एक परिवार ऐसा है जिसने आज दिन तक घर पे कभी अफीम वगैरह लेना और सामाजिक कार्यक्रमों में भी हमने इसका बहिष्कार रखा है। कुछ लोगों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं कोई नशा हमारे आज दिन तक घर में फंक्शन में हमने यूज नहीं किया। कई तरह कमेंट्स भी आएंगे, कुछ भी होगा, पर हम अपनी जगह पे अड़ी गए और सबको कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी सारे सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर बिल्कुल 100% नशा मुक्त। जो लोटे हैं ना, ये सब यही लाए हैं। यहाँ आज जो लोटे हैं ना, सब यही लाए हैं। हमारे पास स्टील के लोटे हैं, पर आज इनकी व्यवस्था आगे से सारे कार्यक्रमों के अंदर इस तरह की व्यवस्था हम भी करने की कोशिश। सर, आपने आपके घर से ये शुरुआत की है तो सांचौर के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो ये संदेश देना चाह रहे हैं ना, वो संदेश उसको आत्मसात करना चाहिए और सबको ये चीजें यूज करनी चाहिए। 5 जून को सांचौर में आपके ही महाविद्यालय में एक पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें काफी लोग भी पहुंचे थे। आपने 2 दिन संगोष्ठी का आयोजन किया, देखे तो साफ तौर से ये जाहिर हो रहा है कि उस संगोष्ठी की ये सफलता है। बिल्कुल, 5 और 6 जून को गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर में एक पर्यावरण संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसके अंदर देश विदेश से लगभग 1000 पर्यावरणविद उस संगोष्ठी में भाग लिया था और उससे इन सभी सांचौर वासियों में ये जागृति पैदा हो गई थी कि हमें भी इस प्रकार का पर्यावरण बचाओ अभियान चलाना है। नशा कहाँ है अच्छा, करोगे नशा जाएगी इज्जत, देश को साफ सबको हाथ, इस प्रकार के नारे लगे थे। नशे की सामूहिक मनुवार का करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और आप इसका एक अनूठा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो। इस एक सामाजिक समारोह के अंदर किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का यूज और किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इससे सांचौर की जनता को ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जिसके घर में भी सामाजिक फंक्शन हो, इस प्रकार की टीम का हर घर में गठित करके इस प्रकार का, और मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये अपनी सेवाएं तत्परता के साथ देते हैं। ये पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को इन्होंने पूरे दिन इस प्रकार से इन्हीं ताम्र लोटों से पानी पिलाया और सभी लोगों ने इनकी बहुत ही अच्छी प्रशंसा की कि इस प्रकार के लोगों की यहाँ इस देश के अंदर अति आवश्यक है। और ये भी महसूस किया और जिसी का ही ये परिणाम है कि आज ये लोग हमारे बीच में हैं और इस प्रकार का संदेश पूरी सांचौर की जनता को दिया जा रहा है।